दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS3 या उससे नीचे के सभी कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ये कदम वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने 17 अक्टूबर को हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS3 और उससे नीचे के कॉमर्शियल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 30 टीमें गठित की हैं। ये टीमें कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आयनगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बजघेड़ा, टूल द्वारका एक्सप्रेस सहित प्रमुख बॉर्डर्स पर तैनात की गई। अनुमान है कि करीब 50 से 70 हजार वाहन ऐसे हैं जो BS4 से कम उत्सर्जन मानकों वाले हैं। जो पैरामीटर सेट किए गए थे मॉनिटरिंग के, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाई दी है। ट्रैफिक पुलिस की पूरी एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाई दी है। तो पहले तो मैं ये संतुष्टि जाहिर करता हूँ कि आनंद विहार जो हॉटस्पॉट था उस पर काफी हद तक जो काम करने को कहा गया था वो सारे काम यहाँ पे मुकम्मल पाए गए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए हमने दिल्ली में BS3 और उससे नीचे वाले कॉमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। ये कदम जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अंदर आज से भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 और 3 जो कि बहुत पुरानी ट्रांसपोर्ट है वो सारी बैन है। ये वैसे भी 15-20 साल पुराने हैं। भारत स्टेज तो 20 से 25 साल पुराना है, लेकिन भारत स्टेज 4 के सभी ट्रक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में 1 नवंबर 2026 तक जो दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड भी हैं वह भी चलेंगे। दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड भी भारत स्टेज 4 के ट्रक 2026 तक चलेंगे। दिल्ली के तो चलेंगे, और भारत स्टेज 4 से कम की जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर जो है CAQM की तरफ से रोक लगाई गई। हालांकि दिल्ली में पंजीकृत BS4 वाहनों या CNG, LNG और बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि BS4 ट्रक फिलहाल 2026 तक चल सकेंगे। मंत्री सिरसा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली में सिर्फ क्लीन फ्यूल से चलने वाले वाहन ही सड़क पर दिखे। प्रदूषण रोकने की इस मुहिम में हम सख्त भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।